बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आपको शत शत बार बार प्रणाम। कृपा दया दृष्टि बनाए रखना मेरे महादेव। आपकी कृपा दया दृष्टि से ही जीवन अति प्रसन्न होकर आपके आशीर्वाद से बीतता रहे मेरे महादेव, बीतता रहे। आप कब कहाँ कैसी रूपरेखाओं में कैसे आशीर्वाद कब दे जाओ पता नहीं लगता, इंसान को पहचान भी नहीं पाते। पर बाद में जब याद आती है सिस्टर कि ऐसे हुआ तो लगता वो कौन था। कहता किस रूप में मिल जाए भगवान रे, इंसान कब किस रूप में भगवान कहाँ मिल जाए और हम और आप पहचान भी ना पाए। ये उसकी कृपा है। वीर हनुमान बनकर आए, किसी को पता थोड़ी था कि महादेव देवों के देव अपने 11वें अंश का रूप लेकर श्री राम के सहाई बनेंगे, नहीं पता था। बाद में कहा पता कि महादेव के अंश महादेव ही रुद्र 11वां अंश मेरे महादेव बनकर वीर हनुमान बन के आए, सेवक बन के आ गए, अपने भक्त का सेवक बन के आ गए। वो प्रभु की लीला वही जानता है। एक बार बाबा अमरनाथ में 9 बार गया, हर बार की कोई ना कोई प्रभु की लीला का संकेत आशीर्वाद रहा। एक बार की आपको, हम काफी लोग थे, बस थी पूरी, यात्रा आरंभ हो गई। पहले हमने मार्कंडे ऋषि आशीर्वाद लिया। जब मार्कंडे ऋषि पहुंचे तो इंद्र देवता की बौछार और वो संकेत, शुभ संकेत मिल गए। दर्शन करते ही बरसात को लेकर साथ चल पड़े। आशीर्वाद संकेत का आशीर्वाद इंद्र देवता का मिल गया। जैसे ही बाबा अमरनाथ के पास हम पहलगांव के रास्ते से चढ़ाई शुरू की, पहला पड़ाव शेषनाग का आता है। पहलगांव से चलने के बाद जैसे ही हम शेषनाग पहुंचे, जो बस थी, बस में से प्रभु की कृपा और आशीर्वाद, उसकी कृपा की शक्ति रही, मैं पहले ही पहुंचा। आपकी उम्र में भी बड़ा था और सेहत में भी भारी था, पर उसकी कृपा और उसकी भावना और श्रद्धा विश्वास वो खींच के ले जाती रही। पहुंच गया। पहुंचे वहां पर हमारे करनाल के श्री ब्रिज शर्मा, यह भी शिव भक्त हैं, वहां पर मिले। वहां भी जब पहुंचे ही तो इंद्र देव का खूब बरसात हो रही थी। उस बरसात में फिसलन इतनी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं 3-4 बार गिरा। इतने बुरी तरह सारे कपड़े ध्वस्त हो गए कि गंदगी चारों तरफ कपड़ों में स्मेल आने लगी। थोड़ी देर के बाद जहां हम टेंट में रुकना था रुके और वो कपड़े उतारे, कपड़े दोबारा डाले और नहा धो के फ्रेश हुआ। तो मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसी लीला आपने क्या किया? 3-4 बार गिराया। वो जो पानी गंदा ऊपर से जहाँ लैट्रिन बाथरूम लोग करके आते हैं, वही पानी नीचे बह कर आया, उसी में नलाया। प्रभु ने कहा, कहता अभिमान और घमंड वो यही टूट जाता है। बार बार उस गंदे, और ब्रिज शर्मा देखते रहे। कहता मनोज कमाल होगी, आप इतनी बार गिर ली। वो देखते रहे, सीन को, दृश्य को देखा उन्होंने। फिर प्रभु से चर्चा हुई, नहाए धोए फ्रेश हुए। शाम के 7-7:30 बज चुके थे। पीछे से भी सारे, जब मैं इतना फ्रेश होकर तैयार हुआ तो इतने में पीछे भी जो बस के सभी यात्री थे सभी वहां पर पहुंच गए। टेंट में रुके, मन बनाया कि यात्रा सुबह हम 3-3:30 बजे चल पड़ेंगे ताकि 8-9 बजे तक मैं गुफा में पहुंच जाऊं, दर्शन करके ही पानी पीऊं। एक नियम बना हुआ था कि जल तब भी पीऊंगा जब महादेव पे जल चढ़ा लूं या दर्शन कर लूं, आशीर्वाद पा लूं, ऐसा भाव था। जैसे उन अपने भाई जो मेरे साथ थे, मैंने कहा भाई मेरे साथ सुबह कोई चलेगा 3-3:30 बजे। पहले तो सबने मना कर दिया, पर 2 ने साथ दिया। इंद्री से हमारे सतीश भाटिया जी थे,
और करनाल से श्री कैलाश ढल 2 थे। तीसरा मैं। हम 3 बजे उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, चल पड़े। 3:45 साढ़े 3 के बीच में यात्रा आरंभ की। जैसे ही हम पिस्सू घाटी की चढ़ाई के लास्ट पहुंच गए, वो मेरे से पीछे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हो गए मेरे से पीछे, मैं ही आगे था उनसे। अब प्यास बड़ी लगी थी, जल था नहीं। सोचा अब कैसे चल पाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा प्रभु के पास। और बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका था चढ़ाई पे। तो प्रभु ने क्या किया, पहाड़ के किनारे में गिर गया, बेहोश हो गया। जैसे ही गिरा पहाड़ के किनारे, पहाड़ के साइड की तरफ, किनारे की तरफ नहीं, साइड की, पहाड़ की तरफ। जैसे ही गिरा, थोड़ी देर के बाद एक भक्त आता है, उसके हाथ में 2 लीटर की कैनी होती है, और वो मुझे भक्त कहता है, और बनैन कच्छे में होता है, और उस पर ओम नमः शिवाय लिखा है। ये मुझे सीन याद। जैसे ही मेरे को उठाता है, कहता उठो, अमर जल पी लेने से ही अमर यात्रा हो जाती है, और आप अमर जल पियोगे तो आपकी यात्रा समझ लेना कि आपने महादेव के दर्शन कर लिए। इस भाव से बोला और मेरे को जगा दिया। मैं उठ गया। वो अमर जल की 2 लीटर की कैंडी थी उनके पास। उस भक्त पर, वो भक्त भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं। जैसे ही मैंने उसने मुझे अमर जल दिया, मैंने 2.25 लीटर के करीब वो अमर जल पी लिया। उस भक्त ने मुझे ये नहीं कहा कि आप इतना जल पी लो, मैं अपने घर लेके जाना है, आप मेरे लिए कुछ छोड़ दो या कम पी लो। नहीं कहा, वो चला गया भक्त। जैसे ही मैंने अमर जल पिया, मैंने उसका धन्यवाद किया, और मैं आगे की तरफ बढ़ने का भाव बनाया। थोड़ा ही चला था, 20-25 कदम ही पीछे आगे की तरफ। तो पीछे मुड़कर देखा तो वो दिखाई नहीं दिया। फिर भी ध्यान नहीं, सोचा भी नहीं, चला गया। चल पड़ा मैं आगे की तरफ। यात्रा शुरू रही। अकेला, और जो मेरे पीछे थे वो मेरे से पीछे ही हैं, वो आगे नहीं, वो और पीछे थे। उन्होंने भी देखा कोई दृश्य। जैसे ही आगे बढ़ता चला गया, फिर पंचतरणी के पास जाकर फिर पानी की प्यास, फिर इच्छा, खाना पीना कुछ नहीं, मन बना रखा था। तब मैंने वहाँ रास्ते से जो लोग आ रहे थे, मिलिट्री के लोग थे, मैंने उनसे जल मांगा, वे अमर जल मुझे दे दो, मैं पी के चला जाऊं। उन्होंने मुझे अमर जल दिया, पिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने घर, उनके पास आधा लीटर की सिर्फ कैनी थी, लीटर की भी किसी के पास नहीं थी। उसमें से 100-100 ग्राम मैंने 1-2 में पिया। जैसे ही पिया, पंचतरणी पहुंच गए। पंचतरणी जैसे ही पहुंचा, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू की। गुफा की तरफ बढ़ चला। गुफा से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले ही संगम से आगे जाकर फिर वही प्यास और वही सिस्टम। तो फिर मैंने जल मांगा, जिनसे भी जल मांगा, जल नहीं दिया। तो सोचा भी वहां तो तूने मांगा नहीं, मिलिट्री वालों को भी एक बार कहा, उन्होंने दे दिया, और अब जल बिल्कुल पास हो, और गंगा भी बहती, अमर गंगा भी पास है, ज़्यादा नहीं, वहाँ से सिर्फ 200-300 मीटर दूर था मैं पीछे। तो वहाँ तक भी पहुँचना मुझे मुश्किल लग रहा था। अब तूने, मैंने कईयों से मांगा, नहीं दिया। फिर एक भक्त मुझे मिल गया, वो कहता मैं आपको अमर जल दे दूंगा, पर मेरे साथ आपको एक काम करना होगा। मैं क्या? उसने एक नया नोट 100 का और एक का नोट नया, बिल्कुल ब्रांडेड, दोनों, कहता ये 101 रुपया मेरा वहाँ चढ़ा देना और मैं अमर जल आपको दे देता हूँ। मैंने अमर जल से ले लिया, मैंने पिया। उसके पास कैनी बड़ी थी, फिर आधा लीटर के करीब पिया। जब उससे पैसे लिए, जेब में डाल लिए, वो भी चला गया। फिर अमर गुफा दर्शन की तरफ बढ़ गया चका। जैसे ही मैं 3 बजे के करीब अमर गुफा में पहुंच चुका था, अमर गुफा में पहुंचते ही प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि वहां पर जाते ही उसकी कृपा ने आवाज़, उसी की कृपा के वहीं से ही मिली हुई है, अमरनाथ गुफा से ही आवाज़ उसी ने दी थी। आवाज़ पहाड़ों में जब भी जाना, बड़ी ऊंची आवाज़ों में बोलो शंकर भगवान की जय बोलना, फिर वो पहाड़ गूंजनी, आवाज़ वही बैक संकेत देना। आवाज़ यही संकेत देती थी कि जब भी तुम
बोलो शंकर भगवान की जय बोलोगे तो उसके बाद ये कृपा महादेव के आशीर्वाद से वही आवाज़ उसकी कृपा ने गुंजा देना। जब अमरनाथ गुफा में पहुंचा तो ओम नमः शिवाय की रट लगा दी। वहाँ के पुजारी मोहित हुए, उन्होंने कहा आप अमर जल ही बांटोगे। अमर जल बांटना शुरू कर दिया। 4 बजे से लेके रात्रि 8 सवा 8 बजे तक सब आए, सब दर्शन करके चले गए। मेरी जो बस के सभी थे सभी पीछे थे, वो दर्शन कर लिए नहीं पहुंच पाए उस दिन, मैं ही अकेला था, तो सब पीछे थे। जैसे ही दर्शन करने लगे, दर्शन कर लिए, अमर गुफा पे बैठ गए। रात्रि 7:15 बजे मैं और पुजारी 4 वो थे और 5वां मैं था, 5 लोग थे हम। कहना आप भगत जी चाय पी के जाना, आओ। गुफा के अंदर ले गए पीछे, वहाँ जाके उन्होंने चाय बनाई, चाय पी। उन्होंने मेरा भाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कहता भी भगत जी आपने ऐसा वातावरण उसकी कृपा से बना रहा कि हर के मुख से ओम नमः शिवाय ऊंचे स्वर में आप बुलवाते रहे, लोग बोलते रहे। और कबूतर कबूतरी का भी दृश्य आपके ऊपर ही दर्शन साक्षात भाव प्रभु ने बनाए रखा। उनको कुछ भाव ने संकेत दिया होगा। फिर वो मुझे कहने लगे, मैं चाय पी कर नीचे चलने लगा। उस अमर गुफा में मुझे बैठे कोई ध्यान नहीं, कोई सर्दी नहीं। जैसे ही मैं 20-25 सीढ़ियाँ नीचे उतरा तो मैं कांपनी शुरू हो गई। इतनी ठंड लगी जिसकी कोई सीमा नहीं। नीचे गुफा तक, वहाँ तक भी पहुँचना जहाँ पर पंडाल था, बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर उसकी कृपा से ओम नमः शिवाय बोलता हुआ नीचे पहुँच गया। जैसे ही मैं चलने लगा, वहाँ से उन्होंने कहा सुबह आपने 5 बजे आरती आरंभ आपसे ही होनी। सुबह मैंने फिर 5 बजे जाना। जैसे ही उठा, उठने के बाद सुबह 3 बजे फ्रेश होने गया। 3:30 बजे करीब फ्रेश होकर आया, नहा धोकर आया। अमर गंगा में 1 ही 2 लुट्टी डाल पाया। जब पहाड़ों में बोलो शंकर भगवान की जय बोली, आवाज़ उसकी कृपा के साथ ठीक 3:30 बज रहे थे। तो तभी से आवाज़ ने ऐसा कुछ संकेत दिया कि जब भी प्रभात फेरी शुरू करोगे तो ये आवाज़ कृपा बरसाएगी आपके। जो बोल रहे हो, आप बुलवा रहे हो, बोलो शंकर भगवान की जय। वो तभी से पालकी का समय भी 3:30 का हुआ। 3:30 बजे प्रातः पालकी का चलना। फिर अमर गुफा में, उस अमर गुफा में ही फिर जाकर जल पर सबको प्रसाद देना। और उसकी कृपा का ऐसा दृश्य रहा जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या क्या बताऊं आपको, कैसे कैसे बताऊं। जब मैं घर की तरफ चला तो तब सोचने लगा कि तेरे को वहाँ किसने अमर जल पिलाया, तेरे को उनसे मांगा, तेरे को उसने नहीं दिया, तो तेरे को देने वाला वो 101 नया नोट कौन था, नहीं समझ पाया। जब वापसी आया तब सब कुछ समझ में आया वो कौन था। बस यही सोचता रह गया, किस रूप में कब मिल जाए भगवान रे, तो इंसान अपने आप को पहचान लेना। उसकी भक्ति मन से करोगे तो शक्ति जरूर मिलेगी। तभी कहता हूँ कोरोना महामारी के लिए हम ही सभी मिलकर देवों को दे मेरे महादेव को हम नमन करें। कोरोना महामारी की फिर जैसे दिल्ली और भी कोई संकेत बढ़ने के मिल रहे हैं, दवाई के भी संकेत हैं, पता नहीं जनवरी फरवरी संकेत दे रहे हैं। और दवाई से पहले हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें ताकि जल्दी दवाई भी बने और मेरे महादेव की कृपा भी बरसे। कोरोना महामारी के लिए हम सभी मिलकर एक ही मंत्र को उच्चारें, ओम नमः शिवाय। उसी मंत्र को उच्चार कर ही हम प्रभु से प्रार्थना करें कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। अब प्रभु आपसे मैं शिव वंदना करने जा रहा हूँ, मेरे महादेव स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभुवर अपरंपार कर बांधे हम खड़े नमन करें स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहें सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे शुभता कर दें साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे
तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर धूप तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहाय बन जाते कब भगवान, सहाय बन जाते हैं, कष्टों को हर लेते हैं। आप भाव से प्रभु के साथ हो तो प्रभु आप सबके साथ। ये मेरे साथ नहीं, जो भाव से और श्रद्धा विश्वास रखते हैं प्रभु पे, तो भगवान खुद अपने सेवक की वीर हनुमान जैसे सेवक बनकर आ जाते हैं। वो कृपा करते, हर काम आपको जब उसके साथ रिश्ता जोड़ा है, आपके कष्टों को हरने के लिए आगे से आगे किसी को मिलाते चले जाएंगे, रूपरेखा बनाते जाएंगे, आपके कष्टों को हर लेंगे मेरे महादेव। भारतवासियों, हम भी सारे मिलकर कोरोना महामारी के लिए सारा भारत सारा संसार मिलकर देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक को नमन करें, याद करें। एक ही मंत्र है, सभी देवी देवताओं ने उचारा, उसी मंत्र को उचार कर हम प्रभु से प्रार्थना करें और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। जय हो मेरे महादेव, कृपा कर।